तो मूवी की शुरुआत में हमें कहानी के हीरो डेडपूल को दिखाया जाता है। वो टैक्सी में कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन वो पीछे बैठे बैठे बोर हो जाता है, इसलिए वो टैक्सी की आगे वाली सीट पर आ जाता है। उस टैक्सी का ड्राइवर एक इंडियन होता है जिसका नाम दोपिंदर होता है। वो उससे पूछता है कि तुमने ये लाल सूट क्यों पहना है। तब डेडपूल कहता है ताकि मैं उस आदमी से बदला ले सकूं जिसने मेरा ये हाल किया है, और इस दिन के लिए मैंने करीब 1 साल 3 हफ्ते 6 दिन और 14 मिनट तक इंतजार किया है। दोपिंदर पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है। तब डेडपूल अपना मास्क हटाता है जिसमें उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ दिखाया जाता है। फिर वो वापस से मास्क पहन लेता है। फिर हमें कहानी के मेन विलन फ्रांसिस को दिखाया जाता है। उसके पास हेलीकॉप्टर से एक आदमी आता है और उससे कहता है कि अगली माल की डिलीवरी टाइम पर कर देना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इससे फ्रांसिस को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी का गला दबा देता है, क्योंकि फ्रांसिस एक म्यूटेंट होता है और उसमें सुपर पावर्स भी होती हैं। वो आदमी उससे माफी मांग लेता है और फिर फ्रांसिस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से डेडपूल को दिखाया जाता है। वो पीछे की सीट पर देखता है और कहता है कि मैं अपना गोला बारूद का बैग तो घर पर ही भूल आया, लेकिन अब उसके पास घर वापस जाने का टाइम नहीं था, इसलिए वो कहता है कि अब मुझे इन 12 गोलियों से ही उन्हें निपटाना होगा। फिर डेडपूल टैक्सी को ब्रिज पर रुकवाकर वहीं उतर जाता है और डिवाइडर पर बैठकर पेंटिंग बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे दुश्मन की गाड़ियां नजर आती है, इसलिए डेडपूल वहीं से जंप कर देता है और एक गाड़ी में एंटर होता है। डेडपूल उन सबको मारने लगता है जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। अब डेडपूल को न्यूज में देखकर गुस्से में एक स्टील का आदमी एक छोटी लड़की को अपने साथ लेकर डेडपूल के पास आने लगता है। दरअसल ये दोनों डेडपूल के दोस्त होते हैं। स्टीलमैन का नाम क्लोसिस एंड लड़की का नाम मेगासोनिक टीनेज वॉरहेड होता है, लेकिन इस लड़की का नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसलिए हम इसे पूरी कहानी में मेगासोनिक के नाम से ही बुलाएंगे। इसके बाद डेडपूल को फ्रांसिस के गुंडों से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। वे गुंडे उस पर लगातार गोलियां चलाते हैं और उनमें से कुछ गोलियां उसे लगती भी हैं, लेकिन गोलियां लगने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि डेडपूल के पास एक गजब की हीलिंग सुपर पावर थी जिससे उसकी चोट जल्दी ठीक हो जाती थी, और इस सुपर पावर की वजह से वो इमोर्टल यानी कि अमर हो गया था। अब डेडपूल एक एक करके सब गुंडों को मारने लगता है और इसके बाद एक जबरदस्त सीन दिखाया जाता है जिसमें डेडपूल एक ही गोली से 3-3 गुंडों को ढेर कर देता है और तभी उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। इन सब गुंडों को मारने के बाद एक आदमी बाइक पर वहां से भागने लगता है जो कि फ्रांसिस ही होता है, लेकिन डेडपूल अपनी एक तलवार बाइक के फ्रंट व्हील में मारता है जिससे वो वहीं गिर जाता है। पहले तो डेडपूल उसे काफी मारता है और बाद में एक तलवार उसके सीने के आर पार कर देता है। फिर अपना मास्क हटाकर डेडपूल उससे कहता है कि मुझे पहचाना फ्रांसिस। फ्रांसिस कहता है वेड विल्सन तुम। दरअसल डेडपूल का असली नाम वेड विल्सन होता है, इसीलिए वो डेडपूल को वेड के नाम से बुलाता है। फ्रांसिस कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके हो। तब डेडपूल कहता है कि तुमने जो मेरा हाल किया है उसे ठीक करने का वक्त आ गया है। अब जैसे ही डेडपूल फ्रांसिस को मारने के लिए हाथ उठाता है तभी वहाँ पर क्लोसिस एंड मेगासोनिक आ जाते हैं। क्लोसिस कहता है कि तुम इसे नहीं मार सकते और तुम्हें अपनी सुपर पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इन दोनों की बहस चल ही रही होती है और इसी दौरान फ्रांसिस भी वहाँ से भाग जाता है, जिससे डेडपूल को क्लोसिस पर काफी गुस्सा आता है और वो क्लोसिस को पंच मारता है, लेकिन डेडपूल का हाथ टूट जाता है। डेडपूल फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका दूसरा हाथ और एक पैर भी टूट जाता है। फिर क्लोसिस उसे हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन डेडपूल उसके साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एक चाकू से अपना हाथ काटकर ब्रिज से नीचे कूद जाता है और एक कचरे की गाड़ी में जा गिरता है। डेडपूल कहता है कि मेरी कहानी शुरुआत से इतनी दर्दनाक नहीं थी। फिर कहानी 2 साल पहले के फ्लैशबैक में जाती है जब डेडपूल भी एक नॉर्मल इंसान होता है। तब उसका नाम वेड विल्सन होता है। वो पैसे लेकर लोगों को मारता था। एक दिन रात को वो अपने दोस्त के बार में जाता है जहाँ लोगों को लड़वाया जाता था और मरने वाले पर बैट भी लगाई जाती थी। वेड वहाँ पर वेनेसा से मिलता है जो एक बार में काम करती थी। वे दोनों आपस में काफी बातें करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब उन दोनों को एक साथ रहते हुए पूरा 1 साल बीत चुका था और वे दोनों एक साथ बहुत खुश थे। फिर एक दिन वेड वेनेसा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वेनेसा भी मान जाती है, लेकिन जब वे दोनों एक साथ होते हैं तो वेड बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वेनेसा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है जहां कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताती है कि वेड को लास्ट स्टेज कैंसर है। ये सुनकर वेनेसा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वेड बस उसे ही देखता रहता है क्योंकि उसे वेनेसा की फिक्र हो रही थी। घर जाने पर वेड वेनेसा से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, न कि मेरे इस कैंसर की वजह से परेशान होते हुए। तब वेनेसा उससे कहती है कि हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना करेंगे। उसके बाद वेड अपने दोस्त के बारे में जाता है। वहाँ उसका दोस्त उसे बताता है कि कोई काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
वेड जब उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी कहता है कि हमें आपकी बीमारी के बारे में पता चला है, हम आपके कैंसर को ठीक कर सकते हैं, साथ ही हम आपको सुपर पावर्स भी दे सकते हैं। लेकिन वेड उसे साफ मना करके वहां से चला जाता है। घर जाने के बाद वेड वेनेसा को लेकर इस बारे में काफी सोचता है और फाइनली वो रात को घर से निकलकर उसी आदमी को कॉल करता है जो बार में आया था। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वो एक बड़ी सी जगह पर होता है। उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम एंजल होता है। वो उसे बेड पर बांध देती है। फ्रांसिस आता है और वेड से कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर में एक ऐसी दवा डाल रहा हूँ जो तुम्हारे म्यूटेंट सेल्स को जिंदा कर देगी, लेकिन इस दौरान तुम्हें काफी दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद वे वेड को काफी टॉर्चर करते हैं। कभी उसे बर्फ के पानी में डाल दिया जाता तो कभी बहुत मारते, कभी बिजली के झटके दिए जाते तो कभी ऑयल में डुबो दिया जाता। वे वेड को इतना टॉर्चर इसलिए कर रहे थे ताकि उसकी बॉडी स्ट्रेस फील करे और वो दवा काम कर जाए। लेकिन इस सब के बावजूद भी वेड म्यूटेंट में नहीं बदलता। फिर फ्रांसिस उसे एक कांच के चैम्बर में बंद करके उसका ऑक्सीजन बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। सांस न आने की वजह से वेड को काफी तकलीफ होती है, जिससे उसके शरीर में चेंजेस आने लगते हैं और फाइनली वो एक म्यूटेंट बन जाता है। लेकिन इसकी वजह से उसका पूरा शरीर जल चुका था और यही वजह थी कि वेड मूवी के स्टार्टिंग में फ्रांसिस के पीछे पड़ा हुआ था। उसके बाद जब वो लड़की एंजल उसे चेक करने आती है तो वेड उसके मुंह से माचिस की तिल्ली निकाल लेता है और फिर जब वे दोनों वहां से चले जाते हैं तो वेड उस तिल्ली को जलाकर उस चैम्बर के एक पाइप में डाल देता है जो कि एक सिलेंडर से कनेक्ट होता है। इसके बाद लैब में एक ब्लास्ट होता है और वेड चैम्बर से बाहर आ जाता है। जब फ्रांसिस नीचे चेक करने आता है तो वेड उस पर हमला कर देता है, लेकिन इतना टॉर्चर सहने के बाद उसकी बॉडी काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वेड फ्रांसिस का मुकाबला नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। फिर फ्रांसिस लोहे की एक रोड लेकर वेड की बॉडी के आर पार कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर देखते देखते वो पूरी लैब जलकर वेड के ऊपर गिर जाती है। जब सब कुछ जलकर राख हो चुका था तब वेड उसी राख में से बाहर निकलता है, लेकिन अब वो ये देखकर हैरान था कि वो मरा कैसे नहीं। इसकी वजह यह थी कि वो एक म्यूटेंट बन चुका था, जिससे उसका कैंसर तो ठीक हुआ ही था, साथ ही वो अमर भी हो चुका था। अब वेड को वेनेसा की याद आती है और वेड वहां से सीधा वेनेसा से मिलने जाता है, लेकिन रास्ते में लोग उसे बुरी तरह से घूरने लगते हैं। अब वेड को कुछ समझ नहीं आता कि लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वेनेसा बिल्डिंग के अंदर चली जाती है तो वेड भी उसके पीछे अंदर जाने लगता है, लेकिन दरवाजे के ग्लास में उसे अपना जला हुआ फेस दिखाई देता है और वो निराश होकर वहीं से लौट जाता है। वेड वहां से अपने दोस्त के बार में जाता है और अपने दोस्त को सारा इंसिडेंट बता देता है। उसका दोस्त कहता है कि वेनेसा तुमसे प्यार करती है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कैसे दिखते हो। लेकिन जब वेड उसे अपना चेहरा दिखाता है तो वो भी ये कहने से खुद को नहीं रोक पाता कि तुम तो वाकई बहुत भयानक बन चुके हो और इस चेहरे के साथ वेनेसा तो क्या, तुम्हें कोई भी प्यार नहीं कर सकता। वेड कहता है कि इसे वही आदमी ठीक कर सकता है जो कि यहाँ आया था, लेकिन अब वो भी गायब हो चुका है। उसका दोस्त कहता है कि वो कमीना फ्रांसिस ये सोचता है कि तुम मर चुके हो, इसलिए तुम अपने लिए एक मास्क और सूट तैयार करो जिससे किसी को पता न चले कि तुम अभी तक जिंदा हो। ऐसा करके तुम फ्रांसिस के चमचों से उसके बारे में आसानी से पता कर पाओगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपना नाम भी बदलना होगा। तब वेड अपना नाम डेडपूल रख लेता है, जो कि उस बार में कराई जाने वाली फाइट का नाम था। इसके बाद से वेड को डेडपूल के नाम से जाना जाता है और आगे की कहानी में हम भी वेड को डेडपूल ही कहेंगे। डेडपूल अपने घर जाकर एक व्हाइट सूट बनाता है और फ्रांसिस के गुंडों को मार मार कर उनसे फ्रांसिस का पता पूछता है, लेकिन इस दौरान उसके व्हाइट सूट पर खून के धब्बे लग जाते हैं। जब वो इन धब्बों को साफ कर रहा होता है तो एक बूढ़ी अंधी औरत उसे कहती है कि खून के धब्बों से बचना है तो रेड कलर के कपड़े पहना करो, और ये वही औरत होती है जिसके साथ अब डेडपूल रहता था। इसके बाद वेड अपने लिए रेड एंड ब्लैक कलर का सूट बनाता है जिसे वो आगे आने वाली कहानी में यूज करता है। उसके बाद वो फ्रांसिस के हर एक आदमी से उसका पता पूछने लगता है। फिर एक दिन उसे वो आदमी मिल जाता है जो उसे फ्रांसिस के पास इलाज के लिए लेकर गया था। डेडपूल उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। डेडपूल उससे गुस्से से पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ है, जिससे वो डर जाता है और फ्रांसिस का पता बता देता है। इसके बाद फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट को मिक्स कर दिया जाता है और प्रेजेंट डे के उसी सीन को दिखाया जाता है जिसमें वेड उस कचरे की गाड़ी में जंप करता है। फिर वो उस गाड़ी में बैठकर उस घर में जाता है जहां पर वो उस अंधी बूढ़ी औरत के साथ रहता था। वेड कुछ दिन अपने हाथ के बढ़ने का इंतजार करने लगता है। एक दिन फ्रांसिस और एंजल डेडपूल के दोस्त के पास आकर वेड के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं किसी वेड को नहीं जानता। फिर वो लड़की वहां पर लगी वेड और वेनेसा की फोटो को अपने साथ ले जाती है। उनके जाने के बाद डेडपूल का
दोस्त उसे फोन करके सारी बात बता देता है। फिर वे दोनों फौरन उस बार में जाते हैं जहाँ वेनेसा काम करती थी। वहाँ पर वेनेसा को देखकर वो दोनों चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अब जले हुए फेस के साथ उसकी वेनेसा से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए डेडपूल वॉशरूम में चला जाता है और हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है। तभी बार में एक आदमी वेनेसा से कहता है कि कोई बाहर तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। तब वेनेसा को लगता है कि वेड आया होगा, इसलिए वो जल्दी से बाहर जाती है। वहाँ उसे वेड तो नहीं मिलता बल्कि फ्रांसिस उसे किडनैप कर लेता है। फिर जब वेड वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे वेनेसा नहीं मिलती। वे दोनों निराश होकर घर वापस आ जाते हैं। तभी वेड के फोन पर एजेक्स के नाम से फ्रांसिस का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो इस जगह पर आ जाओ। फिर डेडपूल अपनी सारी गन्स को एक बैग में भरकर क्लोसिस एंड मेगासोनिक को मदद के लिए बुलाने जाता है और उन दोनों को अपने साथ लेकर फ्रांसिस के अड्डे पर पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वो अपना वेपन्स का बैग तो गाड़ी में ही भूल गया। फिर डेडपूल तुरंत दोपिंदर को कॉल लगाता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठा पाता। तब डेडपूल कहता है कि अब मुझे अपनी तलवारों से ही लड़ना होगा। तभी वहाँ पर फ्रांसिस के गुंडे आ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद क्लोसिस एंड मेगासोनिक एंजल से फाइट करने लगते हैं और डेडपूल फ्रांसिस के गुंडों से। लेकिन उन सब गुंडों को मारने के बाद वहाँ पर और गुंडे आ जाते हैं, इसलिए मेगासोनिक डेडपूल को एक मेटल के सरफेस पर बैठने के लिए कहती है और फिर उसे अपनी पावर से उछालकर फ्रांसिस के पास भेज देती है। फ्रांसिस वेनेसा को वैसे ही चैम्बर में बंद कर देता है जिसमें उसने पहले डेडपूल को किया था। उसके बाद डेडपूल और फ्रांसिस के बीच जबरदस्त फाइट होती है और फाइट के दौरान डेडपूल अपनी एक तलवार से उस चैम्बर में छेद कर देता है और वेनेसा उससे बाहर आ जाती है। फिर जब वे दोनों ऊपर फाइट कर रहे होते हैं तो एंजल एक मोटी रस्सी से क्लोसिस का गला घोट देती है, इसलिए मेगासोनिक अपनी पावर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है जिससे शिप के जैसी दिखने वाली वो जगह गिरने लगती है। डेडपूल वेनेसा को बचाने के लिए उस चैम्बर में बंद करके दूर फेंक देता है और फिर देखते देखते वो पूरी जगह गिर जाती है। उसके बाद क्लोसिस एंड मेगासोनिक वेनेसा को चैम्बर से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जब डेडपूल फ्रांसिस को मारने वाला होता है तभी क्लोसिस उससे कहता है कि जिंदगी में हीरो बनने के लिए और अपने दुश्मनों को माफ करने के लिए सिर्फ कुछ ही मौके मिलते हैं। ऐसा कहकर वो डेडपूल को रोकने लगता है, लेकिन क्योंकि पहले भी एक बार क्लोसिस की वजह से ही फ्रांसिस बचकर भाग गया था, इसलिए डेडपूल इस बार क्लोसिस की बातों पर ध्यान नहीं देता और फ्रांसिस को गोली मार देता है, जिसे देखकर क्लोसिस को वोमिटिंग हो जाती है। इसके बाद वेनेसा डेडपूल को मारने लगती है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था। डेडपूल उससे माफी मांगता है और कहता है कि इस नकाब के पीछे का इंसान तुम्हारे वेट से काफी भयानक है, लेकिन वेनेसा कहती है कि मैं फिर भी देखना चाहूंगी। फिर वेनेसा उसका मास्क निकालती है और वेट का ये हाल देखकर वो शॉक हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वेनेसा कहती है कि थोड़ी चढ़ने के बाद और थोड़ा वक्त बीतने के बाद मुझे इस चेहरे की आदत भी हो जाएगी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहूं। और यदि आपने वीडियो एंड तक देखी है तो जाहिर है कि आप भी मूवीज के शौकीन होंगे, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरे न्यू मूवी वीडियोज की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं आगे आने वाले वीडियोज में इससे भी मजेदार मूवीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में एक ऐसी ही धमाकेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बी सेफ।